बसरा साहब, क्या गारंटी है कि इस दफा की तहरीक में वर्कर बेचारों को छोड़कर लीडरान नहीं भागेंगे? बड़ा सख्त सवाल उठाया है चांडियो साहब ने, और वो कह रहे हैं तहरीक तो तब होगी जब तंजीम हो। जिस पार्टी की तंजीम ही नहीं है उसकी तहरीक कहां से हम उम्मीद करें कि होगी? अच्छा मोना आलम, मैं बयान उन लोगों का दूं जो लोग सियासी हों और उनके पीछे कोई अवाम की सपोर्ट हो। ये बेचारे तो इस वक्त कठपुतलियाँ हैं, ये बेचारे तो इस वक्त इंस्टॉल किए गए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी बैटमैन को वो इशारा करते हैं वो बैठ जाता है, वो उठ जाता है। इस तरह सदर को इंस्टॉल किया हुआ है, जाली वज़ीर आज़म इंस्टॉल किया हुआ है, जाली वज़ीर आला इंस्टॉल की हुई है कि भाई आप बैठ जाएं, किसी को कह दिया तू सदर है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह किसी को गवर्नर है, कोई एमएन है, कोई वज़ीर है। ये बेचारे तो सियासी यतीम हैं। तो इसलिए बंदा उनकी बातों का जवाब देता है, जो खा वो मुस्लिम लीग नून हो, खा पीपल्स पार्टी हो। ये अल्लाह का लाख लाख करम हुआ है कि आज इमरान खान ने जेल में बैठकर 2 साल से ज़्यादा अरसा उनको हो गया है। ना इनके लीडरों की तरह वो बीमार हुए हैं, ना उनने डील की है, ना वो भागे हैं, ना किसी अस्पताल में दाखिल हुए हैं, और वो डट कर खड़े हैं। अगर उन्होंने वज़ीर आज़म बनना होता तो यही पीपल्स पार्टी चल कर गई थी। जब वो 8 फरवरी का इन्होंने हमारा 2/3 हमारी मेजॉरिटी चुराने के बावजूद, सीटें चुराने के बावजूद ये लोग चल के गए थे डयाला कि आए खान साहब हमारे साथ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, आप बड़ी पार्टियां वज़ीर आज़म बने सारी। अगर यही मकसद इमरान खान साहब का होता, पीपल्स पार्टी भी चल कर गई थी। अच्छा, ये तो एक नया इंकशाफ है बसरा साहब, चल के गई थी, जो कि वो कहते हैं कि हमने सिर्फ जाहिर मीडिया के जरिए अपनी ऑफर दी थी, चल वाल के कोई नहीं गए थे। वो कोई पीपल्स पार्टी कहते हैं ये ऐसा भी इतने हमारे बुरे दिन नहीं है। मुना पहली बात तो मुझे हमदर्दी है, मैं चूंकि पीपल्स पार्टी में रहा हूं, और पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात थी। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद बीबी की लेगेसी, ये वो पार्टी थी जो चारों सूबों की जंजीर हुआ करती थी। बदकिस्मती से मेरा एहतराम का रिश्ता है मौला बख्श सेनेटर साहब के साथ भी, लेकिन क्या करें कि अब ये सुकड़ कर चंद जिलों की पार्टी, अंदरून सिंध की पार्टी रह गई है। तो ये इनकी अपनी ये जो बैड गवर्नेंस है, ये जो डीलें हैं, ये जिस तरह करप्शन, लूट मार, वो फिर मैंने दोनों पार्टियां देखे ना। मियां नवाज शरीफ एक बड़ा लीडर था, किसी जमाने में होता था बेचारा। आज हालत ये है कि वो खुद हार गया इलेक्शन। जो शख्स खुद जिसके नाम पे नून लीग वोट मांगती है, जिसके ऊपर आज वजीर आजम बने हुए हैं, अगर वो बेचारा इलेक्शन हार गया तो मुझे बताएं वो शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, या हमारा भाई एहसान, राना एहसान यंग आदमी है, इनके वाले साहब के साथ हमारा बड़ा तल्लक था, इसलिए इनको हम एज ए एंटरटेनमेंट कॉम लेती है। तो इसलिए आज भी एंटरटेनर का करार दे दिया है आपको करने के लिए। हाँ, मेरे सुने, इमरान खान को माइनस करने के लिए इन्होंने पूरा पाकिस्तान माइनस कर दिया है। सहाफियों के गले घोंट दिए हैं, सहाफत का जनाजा निकाल दिया है, सियासत का जनाजा निकाल दिया है, आइन और कानून का जनाजा निकाल दिया है, पार्लियामेंट, सब बेचारे वो हारे हुए जो हैं वो झूठे 99 नामों के नीचे, अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर हराम की। बसरा साहब, जो सवाल उन्होंने उठाया चांडियो साहब ने, वो एक फैक्चुअल बात थी। आपको बहरहाल उनके बारे में, उनके क्रेडेंशियल्स के ऊपर आपने बड़ी तनकीद की, चुपती हुई, लेकिन उन्होंने कहा वाकई वो जो कारकुनान को छोड़ के गए थे गंडापुर साहब, वो तो हुआ है ना। मुना आलम, मैं भी एक सियासी कारकुन हूं। मैंने मार्शल देखे हैं, ज़ियाउल हक का भी मार्शल देखा है, मुशर्रफ का भी मार्शल देखा है। इतना जुल्म, जबर, फिस्तायत जिंदगी में नहीं देखी। कभी ये नहीं हुआ था कि किसी की माँ, बहन, बेटी को उठा लो। अगर शौकत बसरा के ऊपर कोई आपने झूठी एफआईआर दी हैं, वो नहीं मिला, उनको उठाकर बंद कर दिया। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए जेल में बंद किया हुआ है कि वो इमरान खान साहब की बेगम है, और इमरान खान साहब को झुकाने के लिए आज वो जेल में है। उनको वहां पर गंदा पानी वजू करने के लिए दिया जा रहा है खान साहब को। उनको भी बुशरा, डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हैं, और जो मना करती रही कि आप लोगों ने नहीं जाना वहां पर कोर कमांडर हाउस के अंदर, वो बेचारी आज 2 साल से ज्यादा जेल में बंद है। हालत तो यह है कि 3 साल से हर तरह का जुल्म जबर करने के बावजूद आज दुनिया इनसे नफरत करती है।